हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो अभी जो है ना टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है और 2:30 बजे मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट की ना, क्योंकि चली गई थी मार्केट और मार्केट से आ कर के तब अपना काम मैं शुरू की। नाश्ता बनाई थी, झाड़ू पोछा जो भी काम था वो सब की, नाश्ता बनाई, नाश्ता की। और हस्बैंड को कहीं जाने का रहता है ना तो बहुत ज़्यादा वो मतलब कि मुझे ना परेशान कर देते हैं, जल्दी करो जल्दी करो। तो बस मैं नाश्ता की, उसके बाद में इसी तरह से जो भी सामान था वो सब सामान को छोड़ करके मतलब कि किचन उचन को मैं साफ़ नहीं की थी, तो बस उसी तरह से करके और चली गई थी। तो अभी आई और 2:30 बज रहा था, तो कुछ खाने के लिए बोली तो हस्बैंड बोले कि नहीं छोड़ो अभी भूख नहीं है, थोड़ा सा मूंगफली भून दो और चाय बना दो। तो बस यही नाश्ता कर लेंगे। तो वही अभी मैं आ करके ना ये मूंगफली भून रही हूँ और इसी में से हम लोग दोनों नाश्ता कर लेंगे, चाय पी लेंगे। तो उतना भूख मतलब कि कुछ खा ली थी ना, फल उल लेकर के। मार्केट का तो कोई भी सामान हम लोग नहीं खाते हैं, पर जैसे कि केला ली थी तो केला खा ली थी, तो उतना भूख नहीं था। तो सोची कि चलो मूंगफली से ही अपना इस समय का काम ख़त्म करें, उसके बाद में आज जल्दी से खाना भी बना लूँगी। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे अपना तैयारी भी कर लूँगी खाने बनाने का, रात का भी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी बर्तन तन है उस सबको निकाल दी और ढेर सारा आज साग लेकर के हस्बैंड आए हैं तो उस सब को भी साफ़ करना है। ये देखिए इतना सारा साग और सब्जी लेकर के आ गए ना, अब इसको साफ़ करो, उसके बाद में इस सब को अब मतलब कि जिसमें रखना है वो डब्बा में पैक करो, उसके बाद में फ्रिज में रखो। तो ये बहुत बड़ी समस्या मुझे लगती है कि एक एक ठो साग को तोड़ो, उसके बाद में उसको रखो। यहाँ पे आ गई हूँ मैं छत पे और बर्तन अभी मैं नहीं धोई, बस मूंगफली खाई, चाय पी, किचन को साफ़ की, उसके बाद में आ गई हूँ। और ये मिट्टू का बच्चा जो बाल्टी है ना जिसमें मैं फूल उल सूख गया था ना वो सब रखी थी, तो उसी पे सोया हुआ था। और जैसे ही मुझे देखा ना कि यहाँ पे आकर के साग तोड़ रही है तो ये भी आ गया साग तोड़ने के लिए। साथ में देखिए एक तो मेरे पीछे बैठा हुआ है, एक तो उधर मुँह करके बैठा हुआ, एक तो सामने मुँह करके। मतलब कि अगर मैं ना रहूँ ना तो ये कहीं भी रह ले, लेकिन मुझे देख करके ना ये मेरे पास ही आसपास में ही घूमते रहेगा। तो शाम का टाइम होने लगा था तो सोची कि चलो कुछ काम हो गया, मिस्त्री लोग आ गए तो वो काम करने लगे थे। तो उसके बाद में मैं शाम में जैसे कि मिस्त्री लोग नहीं, जो आम का पौधा बोली थी ना पिछले वीडियो में, तो वो आम के पौधा के लिए ना वो लोग आ गए कि एक फ़ोटो चाहिए, क्योंकि 100 पेड़ लगेगा आम का। तो उसके लिए फ़ोटो चाहिए मेरा कि हाँ ये मेरा ज़मीन है और मैं इसकी मतलब कि ऑनर हूँ। तो इसके लिए तो वो सब की। उसके बाद में यहाँ पे आ गई हूँ, साग तोड़ ली और आ गई अब किचन का जो बर्तन तन है उसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ और हस्बैंड से कुछ बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि शाम में मिस्त्री आएंगे। जैसे कि मैं घर तो बना ली और घर बनाने के बाद में क्या होता है ना कि घर को अब सजाने की बारी आ गई है। और इसको सजाने में जितना मुझे लग रहा है ना कि घर बनाने में खर्च आया ना, उसका कम से कम 2-3 भाग, तीसरा भाग, एक भाग मतलब कि लगेगा ही इस घर को सजाने में। तो कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा करके धीरे धीरे से करके अपने घर को सजाने का काम मैं करूँगी। तो उसी के लिए मार्केट गई थी और मार्केट से जो भी लाई हूँ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी और थोड़ा थोड़ा करके मैं अपना काम कर रही हूँ। रात में मैं खाने के लिए बनाऊँगी साग, क्योंकि आज मेरा ना साग जैसे तोड़ रही थी ना तब मन किया कि आज साग खाऊंगी, तो बस वही साग बनाऊंगी, आधा प्याज और आधा साग दे करके, बस वही साग रहेगा। और थोड़ा सा मैं तड़का बनाऊंगी जो कि चना दाल का रहेगा, और चना दाल का ही, और कुछ इसमें मैं मिक्स नहीं की। और वही बर्तन धोई और मन किया, ये देखिए ये मैं खरीद करके लाई आज मार्केट से, एक चलनी जो कि आटा चालते हैं ना, तो वो स्टेनलेस स्टील का मुझे मिल गया। और ये वाला जो जाली रहता है ना, जो इसमें होल होल रहता है थाली में, तो वो वाला साग उग छानने में ना बहुत सुविधा होती है। चाहे अगर कुछ भाप करके सब्जी बनाने का हो ना, आप लोग के साथ शेयर करूंगी, उड़द दाल का या फिर गोटा उड़द का जो काला वाला उड़द रहता है ना उसका सब्जी, चाहे चना का सब्जी, तो वो भाप कर जो बनता है ना वो वाला बनाऊंगी। यहाँ पे मैं साग बॉयल करने के लिए चढ़ा दी और आऊँगी तो बनाऊँगी, और साथ में चना का दाल भी बॉयल करने के लिए, साग उतर जाएगा तो मैं चढ़ा दूँगी। बस अभी आ गई हूँ सांस दिखाने के लिए, तो कपड़ा चेंज की, उसके बाद में सांस दिखाई। और ये जो दोपहर में मैं पूजा का कपड़ा सुबह में ही धो करके रखी थी तो वो सब भी है, तो उस सबको भी मैं हटा दी, हटा कर सीधा आ गई हूँ किचन में। और सच में ना आज मुझे ना बहुत जोर थकान आ रही थी, क्योंकि वहाँ गई मार्केट में पूरे जैसे कि 10 बजे निकली थी, 9 बजे निकली थी, वहाँ पे 9:30 में पहुँची, 9:30 से ले करके और 1:30
1:45 तक वहाँ तक चलते ही रही, ये लो वो लो ऐसे लो वैसे लो, ये मतलब कि देखते रही और चलते ही रही। उसके बाद में घर में भी आकर के ना 2 मिनट का मुझे फुर्सत नहीं मिला कि हाँ चलो चाय पी तो थोड़ा देर के लिए बैठूँ, थोड़ा रेस्ट लूँ, उसके बाद में अपना काम करूँगी, तो वो सब भी नहीं हो पाया। सोची कि नहीं चलो बना लेते हैं, खा लेते हैं। और अब क्या हो गया है ना, मुझे ना बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं बाहर कहीं भी जाऊँ मार्केटिंग करने के लिए, चाहे कोई भी चीज़ लेने के लिए। और हस्बैंड कहा है ना कि जब मैं जा रहा हूँ तो तुम भी चलो, अपने पसंद से तुम कुछ ले लेगी, तो वैसा वाला बात हो गया है। पर मेरा मन ना बिल्कुल नहीं कर रहा है कि मैं बाहर जाऊँ। तो फिर भी मार्केट गई, वहाँ से आई, उसके बाद में ये सब काम की साँझ उस दिखा ली, दूध लाई थी तो दूध को बॉयल कर ली। उसके बाद में फिर से मेरा मन किया ना कि थोड़ा सा चाय 1 कप पी लूँ, तो वही चाय भी बना रही हूँ और हस्बैंड से बात भी कर रही हूँ कुछ, क्योंकि जो लाई हूँ उसको मतलब काम में आज ही मिस्त्री आकर के लग जाएंगे। तो बस यहाँ पे चाय बना करके और चाय पी लूँगी, उसके बाद में चलूँगी और जो दूसरा काम है वो मैं निपटाऊँगी। और जैसे ही मसाले के डिब्बा में खोली ना तो देखी कि मसाले में जैसे कि मिर्च पाउडर नहीं था, जीरा पाउडर नहीं था, धनिया पाउडर तो था। तो बस यहाँ पे चाय पीने के बाद में जो मसाले हैं उसको मैं तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे जीरा भून करके रखी, और भून करके अगर हल्का सा अगर गर्म हो जाए जीरा ना, तो उसका स्वाद भी, सब्जी का स्वाद भी अच्छा आता है। और साथ में देखिएगा ना कि जल्दी से पीस भी जाता है। मेरे इसमें मिक्सी में ना ज़्यादा अच्छा मतलब कि महीन वाला जो जीरा पीसता है ना, वो महीन वाला जीरा नहीं पीस पाता है, चाहे धनिया भी उतना महीन नहीं पीस पाता है, पर फिर भी काम चलने लायक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं काली मिर्च धो कर रखी, मिर्च सुखा कर रखी थी, दोपहर में डाल दी थी, सुबह में ही धो करके इसको भी डाली थी, तो वो भी है, तो उसको भी सूख गया था। तो यहाँ पे मैं जीरा का पाउडर भी तैयार कर ली, साथ में ये मिर्च का पाउडर भी। और साग जो बॉयल की थी वो बॉयल हो गया था, तो मिर्च और 3 से 4 मैं डाली थी प्याज, लहसुन, और उसके बाद में 2-3 प्याज डाली थी। बस उसी को डाल करके ये साग को भी मैं तैयार कर ली। और यहाँ पे चना दाल बॉयल करके रखी थी, तो बस उसका मैं तड़का यहाँ पे तैयार कर, वही जो रेगुलर का मसाला पड़ता है थोड़ा सा वही डालूंगी, और अदरक लहसुन प्याज यही सब डाल करके, तेज़पत्ता और ये तड़का मसाला, बस यही सब डाल करके जैसे तड़का बनता है उसी तरह से मैं तड़का बना रही हूँ। थोड़ा सा धनिया का पत्ती भी दूंगी और थोड़ा सा मैं रेगुलर मसाला डाली, बस इसी को डालकर अच्छे से भून करके। और घी में तड़का ही अच्छा लगता है, घी वाला। तो मैं कभी क्या करती थी ना कि थोड़ा सा जैसे कि तेल होता है ना, वो तेल डाल देती थी, थोड़ा सा घी डालती थी, तो उसी के साथ बना लेती थी, उसका भी स्वाद अच्छा आता है। पर ये प्योर घी के साथ अगर तड़का बनाइए ना तो अच्छा लगता है। बस यहाँ पे तड़का को मैं बॉयल होने के लिए छोड़ दी और आलू उबाल करके चोखा बनाऊंगी। तो साग, तड़का और चोखा यही रहेगा, साथ में गर्मा गर्म रोटी बना लूँगी। और जल्दी जल्दी से मैं निपटा रही थी काम ना, क्योंकि 6:30 के करीब ना एक मेरा सीरियल देखती हूँ मैं, मेरा प्रोग्राम जो है सो शुरू हो गया है, तो वही मैं देख रही हूँ। और आटा लेकर के यहीं पे आ गई। हस्बैंड बोल रहे कि छोड़ दो बाद में करना, पर मैं सोची कि चलो एक साथ दोनों काम मैं जब कर सकती हूँ तो कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं सीरियल भी बैठ करके देख रही हूँ और साथ में ये आटा भी तैयार कर ली, आटा तैयार करके रख दूँगी। उसके बाद में बैठ करके और ये जो प्रोग्राम है उसको मैं देखूँगी। उसके बाद में तब गर्मा गर्म रोटी जब ऐड देने लगता है ना तो मैं चली जाती हूँ रोटी सेकने के लिए, और जब ऐड समाप्त हुआ तो दौड़ करके आ जाती हूँ। इसीलिए ना किचन के ठीक सामने मैं टीवी लगवाई। वैसे तो हस्बैंड बोल रहे थे जहाँ पे घड़ी है ना वहाँ पे लगवाने के लिए कि तुम चाहो तो किचन से भी देख सकती हो। तो फिर यहाँ पे जहाँ पे बैठ कर के टीवी देखती हूँ ना तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाती, तो इसीलिए मैं घड़ी के साथ सामने जो है वहाँ पे नहीं लगवा करके, मतलब किचन से सामने का जो दीवार है वहाँ पे नहीं लगवा कर ये यहाँ पे लगवाई, क्योंकि बैठ करके या ठंड के दिन में अगर कंबल ओढ़ करके देखिए ना तो अच्छा लगता है। या फिर गर्मी के दिन में भी ये बाहर वाला जो खिड़की है टीवी के सामने वाला, वो खिड़की खोल दीजिए और यहाँ पे बेड पे बैठ करके अपना टीवी देखिए, तो वो भी अच्छा लगता है। और ये है नेक्स्ट डे मतलब कि शाम का टाइम है। और उस दिन मिस्त्री बोले थे कि आएंगे पर आ नहीं पाए, तो इसलिए अभी आए हैं दूसरे दिन। तो दूसरे दिन आपको शाम का मौसम दिखा दे रही हूँ। और आज है शिवरात्रि, तो शिवरात्रि के दिन का ब्लॉग मैं कोई शूट नहीं की, क्योंकि ये मिस्त्री आने वाले थे और छोटा मोटा काम था, पूजा का भी सामान था, तो वो सभी मैं की लाई और पूजा की, तो इसलिए मैं कोई वीडियो शूट नहीं की। तो चलिए दिखा देती हूँ कि घर सजाने के लिए मैं क्या क्या लाई। मार्केटिंग करने के लिए मैं निकली हुई थी, तो ये घर सजाने के लिए बोली थी ना, तो वही है। यहाँ पे कर्टेन लाई हूँ और उसका जो लगता है ना वो वाला, और यहाँ पे ये 25 पीस कर्टेन लाई हूँ।
ये वाला। तो इसका डिज़ाइन ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर हस्बैंड को उतना पसंद नहीं, कलर भी उनको पसंद नहीं है, पर मुझे ये कलर अच्छा लगा। साथ में ये सीलिंग फैन 2 ठो लाई ये है, और ये लाई पाइप। तो ये तो हस्बैंड जा कर के और मिस्त्री जी हैं वो दोनों आदमी मिल करके लाए। और यहाँ पे काम शुरू भी हो गया है, मिस्त्री जी भी आ गए हैं तो काम अपना शुरू कर दिए हैं। तो यही है घर सजाने के लिए ये सारी चीज़ लेकर के आई थी। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिएगा और फिर मिलते हैं। बाय बाय।